हेलो एवरीवन। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक न्यू ड्रामे को जिसका टाइटल है अंकल अननोन, जो कि एक ताइवानीज बीएल सीरीज है। एपिसोड की शुरुआत एक बार से होती है जहाँ बहुत सारे होस्ट डांस कर रहे होते हैं और ड्रामे का मेन लीड लू उनमें से एक होस्ट को बुलाकर अपने हाथ से ड्रिंक बनाकर पीने को देता है और फिर वो कुछ पैसे उसकी पैंट में डाल देता है। वो लड़का लू से पूछता है कि आप अब तक यहाँ पर क्यों हैं। तो लू के बगल में बैठा उसका फ्रेंड लिन उस लड़के से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि लू तुम में इंटरेस्टेड है, और फिर वो उस लड़के को वहाँ से जाने का ऑर्डर देता है। उसके बाद लिन लू से बोलता है कि तुम दिन ब दिन अट्रैक्टिव होते जा रहे हो। कुछ देर बाद लू का एक और फ्रेंड वहाँ आता है। जब वो डोर खोलता है तो लू एक आदमी को वहाँ से जाते हुए देखता है। लिन लू से बोलता है कि तुम क्या देख रहे हो, तो लू बोलता है कि कुछ नहीं। उसके बाद लू और उसके दोनों फ्रेंड्स ड्रिंक करते हैं। लू कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेता है तो उसका फ्रेंड उसके हाथ का गिलास लेकर अपने आप ड्रिंक करने लगता है और बोलता है कि अगर तुम हैंडल नहीं कर पाते तो इतना मत पिया करो। तो लू उससे बोलता है कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। तो लिन भी लू के साथ वॉशरूम चला जाता है। वहीं हम वॉशरूम में हमारे सेकंड मेन लीड शी को हाथ धोते हुए देखते हैं। जब वो वॉशरूम से बाहर आ रहा होता है तो लू उसके सामने आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे को बड़े ध्यान से देखने लगते हैं। और यहाँ से स्टोरी पास्ट में जाती है जहाँ लू कहीं जा रहा होता है। तो शी बोलता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें राइड नहीं चाहिए। तो लू बोलता है कि मुझे डर है कि अगर तुम मुझे राइड दोगे तो मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा पाऊंगा। और फिर वो दोनों हक करते हैं। लू शी से बोलता है कि मुझे मिस करना मत भूलना, और फिर वो कार में अपना लगेज रखकर वहाँ से चला जाता है। लू के जाने के बाद शी काफी सैड हो जाता है। अब प्रेजेंट में लू शी की तरफ गुस्से में देख रहा होता है और स्टोरी फिर से पास्ट में जाती है जहां लू शी के नंबर पर उसे बार बार कॉल लगा रहा होता है, लेकिन शी का नंबर बिजी आता है। वो काफी बार उसे कॉल करता है लेकिन हर बार शी का नंबर बिजी आता है। अब प्रेजेंट में एक लड़का वॉशरूम से निकलकर बाहर आता है तो लू का दोस्त लिन उससे बोलता है कि चलो दोबारा से वॉशरूम के अंदर, हमारे यहाँ पर कोई काम नहीं है। शी लू को वहाँ देखकर वहाँ से उसे इग्नोर करके जाने लगता है। तो लू उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोलता है कि तुम ऐसा क्यों प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम मुझे जानते नहीं हो। लू काफी नशे में होता है तो शी उसे पकड़ता है। उसके बाद लू शी से बोलता है या फिर तुम्हारी लाइफ में कोई और है जो तुम मुझे ना जानने का नाटक कर रहे हो। और फिर वो शी की टाइप पकड़कर उसके काफी क्लोज आ जाता है। शी उससे बोलता है कि तुम काफी ड्रंक हो। तो लू शी से बोलता है कि क्या ये अच्छा नहीं है कि मैं ड्रंक हूँ, हम दोनों ऊपर जाकर साथ में नाइट स्पेंड कर सकते हैं। उसकी ये बात सुनकर शी बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुमने अपने घर जाकर काफी एंजॉय किया है। और फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हारे रूम पर कितने लोगों ने स्टे किया, जिस पर लू शी से बोलता है कि क्या तुम्हें जलन हो रही है। और फिर वो शी को अपने काफी क्लोज कर लेता है। शी लू से बोलता है कि तुम हमेशा की तरह बोल्ड हो, और फिर वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। एपिसोड की शुरुआत में हम शी और लू को एक साथ बेड पर सोते हुए देखते हैं। जहाँ शी की नींद खुल जाती है तो वो लू को बड़े प्यार से देखने लगता है। थोड़ी देर बाद लू की आंख खुलती है तो वो शी को अपने बगल में देखकर शॉक हो जाता है और उठकर बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। शी लू से बोलता है कि कल रात तुमने ही तो मुझसे तुम्हें यहाँ लाने की रिक्वेस्ट करी थी, क्या तुम्हें याद नहीं है। लू शी की तरफ पिलो फेंकते हुए बोलता है कि क्या फालतू बात कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद लू को कल रात के अपने सारे कांड याद आने लगते हैं जहाँ वो शी के साथ इंटीमेट हो रहा था। प्रेजेंट में शी लू से कहता है या अब तुम्हें याद आ गया। तो लू नर्वस होकर शी से बोलता है कि कल रात कुछ भी नहीं हुआ है और तुम ये बात किसी को मत बताना। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तो शी लू का हाथ पकड़कर उसे रोकता है और उसके क्लोज आकर कहता है कि हो सकता है कि कल रात हमारे बीच कुछ हुआ हो। तभी लू का फोन रिंग करने लगता है तो वो शी को धक्का मारकर अपना फोन पिक करने के लिए जाता है और वो अपने सारे कपड़े लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है, जहाँ वो कॉल पिक करके अपनी मॉम से कहता है कि मॉम मैं अभी वहाँ पर पहुँच रहा हूँ। अगले सीन में लू की मॉम किसी को कॉल करती है और इधर शी का फोन रिंग करता है। शी अपना फोन पिक करता है जहाँ वो कॉल लू की मॉम का होता है। लू की मॉम शी से बोलती है कि तुम काफी सालों से अब्रॉड में थे, अब जब तुम वापस आए हो तो तुम हमारे घर पर आकर विजिट क्यों नहीं करते, इसलिए आज रात तुम डिनर के लिए हमारे घर आना और फिर तुम अपने नेफ्यू से भी मिल लेना। शी लू की मॉम से कहता है ठीक है। शाम के समय लू की मॉम डिनर तैयार कर रही होती है तो लू बोलता है कि मॉम आज इतना सारा खाना क्यों।
तो उसकी मॉम बोलती है कि आज तुम्हारे अंकल डिनर पर आ रहे हैं, इसलिए मैंने इतना सारा खाना प्रिपेयर किया है, इसलिए तुम जाकर शावर ले लो। उसके बाद लू के घर की डोरबेल रिंग करती है। लू की मॉम डोर ओपन करती है तो शी डोर पर होता है। शी कहता है सॉरी मैं लेट हो गया। लू की मॉम बोलती है कि तुम हमारे लिए इतने सारे गिफ्ट्स क्यों लेकर आए, अंदर आ जाओ। शी जैसे ही अंदर आता है तो उसका फोन रिंग करता है। लू की मॉम लू को आवाज लगाती है कि लू नीचे आ जाओ, तुम्हारे अंकल आ गए हैं। दूसरी तरफ लू हैंड वॉश करके अपने बालों को ठीक करता हुआ बाहर आने लगता है तो उसे एक कॉल आती है जहां उसका फ्रेंड लिन उससे पूछता है कि क्या हुआ, कल तुम ऐसे ही बिना बोले क्यों चले गए। और फिर वो उससे कहता है कि कल जिस लड़के को तुम मिले थे वो बहुत रिच है और अभी अभी कंट्री में वापस आया है, तुम्हारा टेस्ट काफी अच्छा है, तुम उसे तब से देख रहे थे जब वो पहली बार आया, क्या तुम आज भी रात को आ रहे हो, अगर हाँ तो मैं तुम्हारा वेट करूंगा। लू बोलता है कि आज तो मेरे अंकल घर पर आ रहे हैं, इसलिए मैं डिनर के बाद वहाँ आता हूँ। इधर शी फोन पर किसी से बोलता है मैं समझ गया, तुम चलो मैं वहाँ अभी पहुँचता हूँ। फिर वो लू की मॉम से कुछ बोलता उससे पहले ही लू की मॉम बोलती है मैं समझ सकती हूँ, तुम जा सकते हो अगर तुम बिजी हो, डिनर तो कभी भी किया जा सकता है। शी बोलता है थैंक यू सो मच, मैं अगली बार डिनर पर आता हूँ, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। लू नीचे आकर अपनी मॉम से पूछता है कि अंकल कहाँ पर हैं, तो उसकी मॉम बोलती है कि वो चले गए, इसलिए हम दोनों डिनर कर लेते हैं। और उसके बाद लू और उसकी मॉम डिनर करना शुरू करते हैं। लू की मॉम डिनर करते वक्त उससे पूछती है कि कल तुम कहाँ थे, जब कल मैं घर वापस आई तो तुम घर पर नहीं थे। लू कहता है कि कल मैं लिन के साथ था। तो उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हारे अंकल अब चाइना वापस आ गए हैं और वो अब्रॉड में बिजनेस करते हैं, तो तुम्हें उनसे कुछ सीखना होगा। लू फैमिली का फ्यूचर बिजनेस अब तुम ही संभालोगे। तो लू बोलता है कि ठीक है। रात के समय कुछ लोग बार में ड्रिंक कर रहे होते हैं, जहां एक लड़की जैंग नाम के लड़के से बोलती है कि तुम ग्रेजुएशन के बाद जैंग फैमिली का बिजनेस संभालोगे तो तुम हमें भूल मत जाना। जिस पर जैंग बोलता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। तो वहाँ बैठा लड़का बोलता है कि जैंग फैमिली का बिजनेस अब तो पूरी दुनिया में काफी फैलने वाला है, अब तो जैंग से कौन ही कम्पीट कर सकता है। तो वहाँ बैठा दूसरा लड़का बोलता है बिल्कुल ठीक, जैंग और लू से कोई भी कम्पीट नहीं कर सकता। ये बात सुनकर जैंग बोलता है लू। अब वहाँ लू और उसके दोनों फ्रेंड्स आते हैं। जैंग उन्हें देखकर लू के फ्रेंड के सामने अपना पैर ले आता है और खड़ा होकर बोलता है कि तुम किसे किक मारने वाले थे। तो लू कहता है कि जो भी हमारे बीच आता है हम उसे किक मार देते हैं, इसलिए कुत्तों को बीच में नहीं आना चाहिए। जैंग लू को मारने के लिए बढ़ता है तो उसके आगे खड़ा उसका फ्रेंड जैंग को रोकता है। वहाँ बैठे लड़के उन दोनों को लड़ने से मना करते हैं। तो जैंग बोलता है कि मिस्टर लू आइए बैठिए यहाँ पर, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और फिर वो लू के फ्रेंड को धक्का मारकर वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद लू, लिन और उसका फ्रेंड वहाँ बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं। इधर जैंग 2 ड्रिंक्स बनाता है और उनमें से एक ड्रिंक में कुछ डाल देता है और फिर वो ड्रिंक लेकर लू के पास जाता है और कहता है कि लू अभी थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती थी, इसलिए मैं यहाँ पर तुमसे माफी मांगने आया हूँ। और फिर वो लू की तरफ उस ड्रिंक का ग्लास बढ़ाते हुए कहता है कि आखिरकार हमें बिजनेस डील तो करनी ही पड़ेगी, इसलिए हमें अपनी प्राइवेट और पब्लिक लाइफ अलग रखनी चाहिए। लू उसकी दी हुई ड्रिंक पकड़कर बोलता है अगर तुम मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करोगे तो हमारी पब्लिक और प्राइवेट लाइफ दोनों ही अलग रहेंगी। और उसके बाद लू उस ड्रिंक को पीने लगता है। तभी वहाँ शी की एंट्री होती है। वो जैंग से बोलता है कि जिस ग्लास में तुम वाइन पी रहे हो वो काफी अच्छा लग रहा है, जरूर इसमें तुमने बहुत सारी चीजें मिला रखी होंगी। जैंग शी से बोलता है कि तुम ये सब क्या बोल रहे हो। लिन जैंग से बोलता है क्या तुमने दोबारा से अपनी गंदी ट्रिक्स प्ले करना शुरू कर दिया है। तो जैंग शी को पंच करने के लिए अपना हाथ उठाता है, लेकिन शी भी कम नहीं होता। वो जैंग का हाथ मरोड़ देता है और वहाँ लू और जैंग के दोस्तों के बीच फाइट होना शुरू हो जाती है। जैंग मैनेजर को आवाज लगाता है और बोलता है कि क्या तुम ब्लाइंड हो, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि ये आदमी मुझे परेशान कर रहा है। तो मैनेजर आकर जैंग से बोलता है कि ये प्रेसिडेंट शी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। शी जैंग का हाथ छोड़ देता है और मैनेजर से उसे वहां से ले जाने को बोलता है और मैनेजर जैंग को पकड़कर बाहर ले जाता है। लिन लू के पास आकर बोलता है कि इस हैंडसम इंसान को तुमसे चाहिए क्या। तो लू कहता है कि ये काफी लंबी स्टोरी है। लिन कहता है कि तुम मुझे बता सकते हो, मेरे पास काफी टाइम है। लेकिन लू उसका हाथ अपने शोल्डर से हटाकर बोलता है कि चुप रहो।
तभी शी आकर लू का हाथ पकड़कर उसे घर ले जाने लगता है। लू उससे अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करता है और बोलता है कि ये तुम्हारे बिजनेस की बात नहीं है, इसलिए मुझे जाने दो। शी लू से कहता है कि अच्छे से बिहेव करो और फिर वो वहाँ से उसे ले जाने लगता है। लू का दूसरा फ्रेंड शी से कहता है कि लू तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता, क्या तुमने सुना नहीं? जिस पर शी उस लड़के से बोलता है कि ये हम दोनों के बीच की बात है, इसलिए इन सब से दूर रहो। वो लड़का लू का हाथ पकड़कर बोलता है कि तुम लू को यहाँ से नहीं ले जा सकते जब तक वो यहाँ से खुद तुम्हारे साथ ना जाना चाहे। तो शी उस लड़के के क्लोज आकर बोलता है कि तुम जो सोच रहे हो वो सब सोचना बंद कर दो और लू से दूर रहो। और फिर शी लू को अपने साथ लेकर चला जाता है। शी लू से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या हम दोनों एक गुड मैच हैं? तो लू स्माइल करते हुए बोलता है कि कौन सा मैच, तुम क्या बातें कर रहे हो? ये सब देखकर लू के फ्रेंड को काफी बुरा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी लू को पसंद करता है। उसके बाद शी लू को अपने घर पर ले आता है, जहाँ ड्रिंक में ड्रग्स होने की वजह से लू को गर्मी लगने लगती है। वो शी के क्लोज आने लगता है तो शी उसे चेक करके बाथ टब में बैठा देता है। लू शी से कहता है कि तुम मुझे किस क्यों नहीं करते। शी लू को किस करने के लिए आगे बढ़ता है तो लू उसके हाथ को बाइट कर देता है। तो शी लू को डांटते हुए बोलता है कि क्या तुम पपी हो, तुमने मुझे बाइट कैसे किया? लू शी से कहता है कि अगर तुम अभी मेरी मदद कर रहे हो तो ये मत सोच लेना कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। और उसके बाद शी लू को गोद में उठाकर बेड पर लेटा देता है। लू सो चुका होता है तो शी पास्ट की बात को याद करता है और ये स्टोरी पास्ट में जाती है, जहां वो कुछ रिसीट्स को चेक कर रहा होता है और उनमें लिखा होता है कि तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो सकते हो। तुम 3 दिनों तक कोमा में थे लेकिन अब तुम अच्छे से रिकवर हो रहे हो। उसके बाद शी लू को मैसेज करता है लेकिन लू ने उसका नंबर ब्लॉक किया होता है, तो शी का मैसेज लू तक नहीं पहुंच पाता। अब प्रेजेंट में शी लू के फेस को बड़े प्यार से टच करके बोलता है कि मैं खुश हूँ कि मैंने तुम्हें फिर से ढूंढ लिया। और फिर वो लू के फोरहेड पर किस करता है और फिर वो उसे गुड नाइट बोलकर वहाँ से चला जाता है। एपिसोड की शुरुआत में लू नींद से उठकर पूरे रूम को बड़े ध्यान से नोटिस करता है और उसके बाद अपने फोन को चेक करके देखता है, जहाँ उसकी मॉम ने उसे उसके अंकल रान का नंबर दिया था और मैसेज में लिखा था कि ये तुम्हारे अंकल का नंबर है और तुम उन्हें किसी भी टाइम पर कॉल करके पोलाइटली हेलो बोल देना, और मैं तुम्हें उनकी एक फोटो भी सेंड कर रही हूँ। उसके अंकल की फोटो डाउनलोड हो रही थी कि लू अपना फोन वहाँ रख के वहाँ से उठकर अपने मन में कहता है ये घर, और फिर वो चुप हो जाता है। इधर फोन पर उसके अंकल की फोटो अब डाउनलोड हो चुकी थी लेकिन लू उसे नहीं देख पाता। वो जैसे ही घर को चेक करते हुए रूम के बाहर आता है तो शी लू से बोलता है कि चलो ब्रेकफास्ट कर लो। लू ब्रेकफास्ट करने चेयर पर बैठता है तो शी लू से पूछता है कि क्या तुम्हारे सर में अभी भी दर्द हो रहा है? लू बोलता है तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। लू आगे कहता है कि तुम्हारे हाउस के डेकोरेशन, और वो आगे कुछ बोलता तब तक शी कहता है ये सेम वही डेकोरेशन है, बिल्कुल उस हाउस की तरह जहां हम दोनों पहले रहा करते थे। लू बोलता है ऐसा क्यों, हम दोनों तो ब्रेकअप कर चुके हैं, क्या पॉइंट होता है हाउस को इस तरह से डेकोरेट करने का? शी कहता है कि ब्रेकअप करने का मतलब होता है कि दोनों पार्टीज को पता है कि क्या चल रहा है, राइट? लेकिन मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं था, इसलिए ये काउंट नहीं होगा। लू चेयर से उठकर बोलता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? जब तुम चाहो मुझसे मेकअप और ब्रेकअप कर लो, तुमने मुझे समझ क्या रखा है, एक पेट जो तुम्हारे पास आता है जब तुम चाहो? लू गुस्से में वहाँ से जाने लगता है तो शी उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है और कहता है मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे कुछ हो गया था जब तुम चले गए। मैं हॉस्पिटल में कुछ दिनों के लिए अनकॉन्शियस था और मेरा ऑपरेशन भी हुआ, और जब मुझे होश आया तब तक मैंने अपना फोन खो दिया था, और जब मैंने तुम्हें टेक्स्ट किया तब तक तुम ऑलरेडी मेरा नंबर ब्लॉक कर चुके थे। और फिर वो अपना हाथ दिखाकर कहता है कि देखो स्कार अभी भी मेरे हाथ पर है। तो लू कहता है कि कौन जानता है ये कैसे हुआ? शी कहता है मैं जानता हूँ कि तुम्हें श्योरली पता है कि मेरे हाथ पर स्कार है या नहीं। लू कहता है कि कोई भी ये सब नोटिस नहीं करता। ये बात सुनकर शी लू को स्माइल करके हग कर लेता है और कहता है कि तुम बहुत जिद्दी हो लू, और जो मैंने तुम्हें एक्सप्लेनेशन दिया उसका क्या अब तुम मुझे माफ कर सकते हो? लू कुछ नहीं बोलता तो शी कहता है
ठीक है, मेरे पास टाइम है, मैं तुम्हारे लिए वेट कर सकता हूँ। और क्या हम कल बीच पर चलें? एटलीस्ट हमें अपने रिलेशनशिप को एक चांस तो देना चाहिए। तो लू भी बिना कुछ बोले सर को हिला देता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में लू बेड पर इधर उधर पलटकर अपने आप को कोस रहा था कि मैंने बीच पर जाने के लिए हाँ क्यों बोला। अगले दिन हम लू, शी, लिन और उनके दोस्त चैंग को बोट पर देखते हैं, जहां लिन लू का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। तो शी लू का हाथ पकड़कर कहता है कि पहले सनस्क्रीन तो स्प्रे करवा लो। चैंग बोलता है, ओ माय गॉड शी, तुम कितने स्वीट हो। शी लू के हाथ में मस्कीटो रेपेलेंट ब्रेसलेट भी पहना देता है। तो लिन शी से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास एक और ब्रेसलेट है। शी कहता है, मैंने सिर्फ 2 ब्रेसलेट ही खरीदे थे। तो लिन अपनी पॉकेट से ब्रेसलेट निकाल कर कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने अपने लिए खरीद लिया था। और फिर वो चैंग को भी एक ब्रेसलेट देकर कहता है, ये लो, ये तुम्हारे लिए है। और फिर लू और लिन पानी में एंजॉय करने के लिए चले जाते हैं। इधर चैंग शी से पूछता है कि क्या तुमने और लू ने पैचअप कर लिया है। शी कहता है कि अभी तक तो नहीं, लेकिन फाइनली मुझे एक चांस मिला है दोबारा से अपने रिलेशनशिप स्टार्ट करने का। इधर लू पानी में खेल रहा था तो वो शी को टीज करने लगता है, क्या तुम नीचे नहीं आ पा रहे हो। लिन भी चैंग को बुलाने लगता है कि यहाँ पर आओ ब्रदर, यहाँ काफी मजे आ रहे हैं। उसके बाद चैंग और शी भी उन दोनों को ज्वाइन करते हैं और वो सब के सब पानी में बहुत एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर बाद वो ड्रेस चेंज करके बोट पर आते हैं, जहाँ चैंग तो कैमरे से व्लॉग शूट करने लगता है। लू और शी स्नैक्स खाने लगते हैं। लू और शी भी कैमरे में देखकर हेलो कहते हैं। लिन भी अपने फोन से पिक्चर्स क्लिक करने लगता है। वो वहाँ पर सी गर्ल्स भी देखते हैं। चैंग कहता है कि चलो सी गर्ल्स को फूड खिलाएंगे। तो लिन चैंग के साथ चला जाता है और शी अपना हाथ लू की तरफ बढ़ाता है, जिसे लू पकड़ लेता है। तो शी स्माइल करने लगता है, जहां वो बाहर आकर सी गर्ल्स के लिए दाने डालते हैं। लिन तो जोर जोर से चिल्लाकर सी गर्ल्स को अपनी तरफ बुला रहा था और उसके बाद वो अपने फोन से वीडियो बनाने लगता है। थोड़ी देर बाद हम उन सबको बीच पर देखते हैं, जहां वो पानी में एंजॉय कर रहे थे। लिन पानी से बाहर आकर कहता है कि चलो वॉलीबॉल खेलते हैं। लिन तो गेम शुरू होने से पहले ही बोलने लगता है कि मैं लिन हूँ और तुम सब हारने वाले हो। उसके बाद वो 2 टीम्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक टीम में लिन और लू और दूसरी टीम में शी और चैंग होते हैं। चैंग गेम खेलना शुरू करता है और शी तो पहली बॉल को हिट करना मिस कर देता है और इस तरह से वो काफी समय तक गेम खेलते हैं। जब वो थक जाते हैं तो लिन कहता है कि चलो ब्रेक ले लेते हैं। शी और चैंग वहाँ से चले जाते हैं। तो लू लिन से बोलता है कि लिन, तुम उन दोनों के पास जाकर देखो वो किस बारे में बात कर रहे हैं। क्या शी कोई ट्रिक प्ले कर रहा है, क्योंकि वो एडमिट नहीं करना चाहता कि मैं जीत चुका हूँ। लिन लू से बोलता है कि चलो चलते हैं। अगले सीन में वो सब बीच से वापस आ रहे थे तो चैंग नोटिस करता है कि उसके गले का नेकलेस मिसिंग है और वो उन तीनों से कहता है कि मेरा नेकलेस मिस हो गया है, तुम आगे चलो। और वो नेकलेस ढूंढने पीछे की तरफ भागता है। लिन लू और शी से बोलता है कि मैं भी उसके साथ जा रहा हूँ उसकी मदद करने के लिए। ये सुनकर शी और लू हाथ पकड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं और दूसरी तरफ लिन चैंग से पूछता है कि तुम्हारा नेकलेस कैसा दिखता था। चैंग फोन निकालकर लिन को नेकलेस की फोटो दिखाता है तो लिन अपने फोन से उस नेकलेस की एक पिक ले लेता है और उसके बाद वो दोनों अलग अलग होकर उस नेकलेस को ढूंढने लगते हैं। चैंग बीच पर आए एक आदमी को नेकलेस की फोटो दिखाकर कहता है, क्या आपने ये नेकलेस देखा? जिस पर वो आदमी बोलता है, नहीं नहीं, मैंने ये नेकलेस नहीं देखा। लिन भी इधर एक आदमी से फोटो दिखाकर नेकलेस के बारे में पूछता है तो वो आदमी भी कहता है कि मैंने इस नेकलेस को तो नहीं देखा। लिन उस नेकलेस को समुद्र में तो चैंग वहाँ बैठे लोगों को फोन में फोटो दिखाकर नेकलेस के बारे में पूछते हैं। वो दोनों बहुत सारे लोगों से नेकलेस के बारे में पूछते हैं। काफी ढूंढने के बाद जब उन दोनों को नेकलेस नहीं मिलता तो चैंग थक कर बीच के किनारे ही बैठ जाता है। लिन भी चैंग के बगल में बैठकर उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं बोलता। चैंग लिन से बोलता है, चलो कोई बात नहीं, उस नेकलेस के बारे में भूल जाते हैं। लिन को कुछ याद आता है तो वो बोलता है, ब्रदर चैंग, आज हम समुद्र में भी तो गए थे, क्या पता आपका नेकलेस वहीं गिर गया हो। और फिर वो कहता है कि 1 मिनट रुको, मैं उसे देख कर आऊँ। चैंग लिन का हाथ पकड़कर उसे रोक कर बोलता है, वहाँ जाना बहुत खतरनाक है और लहरें भी आ रही हैं। लिन कहता है, जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे तुम्हें पता कैसे चलेगा। मुझ पर भरोसा करो, मैं श्योर हूँ कि मैं तुम्हारे नेकलेस को ढूंढ लूंगा। और फिर लिन वहाँ से चला जाता है। चैंग लिन से बोलता है, केयरफुल रहना, ये काफी खतरनाक है। लिन समुद्र के पानी में काफी देर तक
नेकलेस ढूंढता है। चैंग उसे दूर से ही देख रहा था और थोड़ी देर बाद फाइनली काफी मेहनत करने के बाद लिन को चैंग का नेकलेस मिल जाता है। लिन खुश होकर नेकलेस दिखाते हुए चैंग से बोलता है, देखो मुझे तुम्हारा नेकलेस मिल गया। नेकलेस देखकर चैंग भी खुश हो जाता है। लिन भागते हुए आकर चैंग को हक कर लेता है और बोलता है, मैंने बोला था ना कि मैं तुम्हारे नेकलेस को ढूंढ लूंगा। और फिर वो चैंग के हाथ में वो नेकलेस दे देता है। चैंग उस नेकलेस को देखकर बोलता है, लिन थैंक यू, ये नेकलेस मेरे लिए बहुत मायने रखता है। यही एक चीज है जो मेरी मॉम ने मेरे लिए छोड़ी थी। लिन चैंग के हाथ से नेकलेस लेकर बोलता है, इसका मतलब हम दोनों बहुत लकी हैं। और उसके बाद वो चैंग को वो नेकलेस पहनाकर कहता है, लो इसे पहन लो ताकि तुम इसे खो ना दो। चैंग नेकलेस को हाथ से पकड़कर लिन की तरफ देखता है और लिन दोबारा से चैंग को हक कर लेता है। रात के समय हम लू और शी को साथ में देखते हैं, जहाँ शी लू से पूछता है, क्या तुमने आज एंजॉय किया? लू बोलता है हाँ। तो शी अपना हाथ पीछे करता है और एक लड़की आकर शी को व्हाइट रोजेस पकड़ाकर वहाँ से चली जाती है। लू साइड में देख रहा था तो शी बोलता है, चलो मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूं। लू बोलता है, अब क्या हुआ? तो शी लू को वो व्हाइट रोजेस देकर कहता है, हैप्पी वैलेंटाइन डे। लू व्हाइट रोजेस देखकर शी को बड़े प्यार से देखने लगता है और उसके बाद शी लू के फेस को अपने फेस के क्लोज लाकर आगे व्हाइट रोजेस को ले आता है। लू भी थोड़ी देर के लिए उस मूवमेंट में खो जाता है और उसके बाद पीछे हटकर कहता है कि सोचना भी मत कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा क्योंकि तुम ये सब कर रहे हो। इसलिए शी उसे स्माइल करके देखने लगता है तो लू व्हाइट रोजेस को देखकर खुश होकर उन्हें स्मेल करता है। एपिसोड की शुरुआत में सुबह के टाइम हम लिन और चैंग को बेड पर साथ में देखते हैं। लिन नींद में पलटता है तो कुछ अजीब नोटिस करता है। वहीं बाहर लू को शी के रूम का डोर नॉक करने से पहले उसके बगल वाले रूम से लिन के चिल्लाने की आवाज आती है तो वो कान लगाकर बाहर से सुनने लगता है। रूम के अंदर लिन चैंग से बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लिन तो कुछ और ही समझ रहा था तो वो ब्लैंकेट से अपने को कवर करता है। ये देखकर चैंग वो ब्लैंकेट अपनी तरफ खींचकर कहता है कि ये मेरा रूम है। लिन अच्छे से रूम को नोटिस करता है और फिर उसे रात की बात याद आती है जब वो वॉशरूम करने के बाद अंधेरे में चैंग के रूम में आकर सो गया था। अब प्रेजेंट में वो अपने हेड पर मारकर बोलता है, कल रात में वॉशरूम करने गया और गलत रूम में आकर सो गया। चैंग उसे बड़े ध्यान से देख रहा था तो वो शर्मिंदा होकर जल्दी में बेड से उतरकर चैंग को सॉरी बोलकर वहाँ से भागता है। वो जैसे ही डोर खोलता है तो बाहर लू खड़ा था। लू तो बड़ा ही अजीब सा फेस बनाकर लिन को ऊपर से नीचे तक देखता है। लू को वहाँ देखकर तो लिन बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस हो जाता है और हाथ में अपने स्लीपर्स उठाकर वहाँ से नीचे भागता है। लू चैंग को हंसते हुए हाय बोलकर कहता है, मैं नीचे जाकर चेक करता हूँ। चैंग भी ये देखकर स्माइल करता है और अपनी टी शर्ट पहनने लगता है। इधर नीचे आकर लिन सोफे पर बैठकर बड़ा ही गंदा मुंह बनाकर लू से बोलता है कि अब तो मैं गया। ब्रदर चैंग सोच रहे होंगे कि मैं एक पर्वर्ट हूँ। उसकी ये बात सुनकर लू स्माइल करते हुए लिन से कहता है, कोई बात नहीं, वैसा कुछ नहीं सोचेंगे, इसलिए तुम ज्यादा चिंता मत करो। तब तक शी और चैंग भी ड्रेसअप होकर नीचे आ जाते हैं। शी लू और लिन से बोलता है कि हम कुछ देर के लिए बाहर जा रहे हैं, इसलिए तुम दोनों साथ में रहना। तो लू भी हाँ कह देता है। लिन लू से बोलता है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। तो लू बोलता है, पता नहीं, चलो ये सब छोड़ो, हम गेम खेलते हैं। और फिर लू और लिन अपना फोन निकालकर गेम खेलना शुरू करते हैं। लू लिन से बोलता है कि मैं आगे जाऊंगा और तुम मिडिल में देखना। तो लिन कहता है कि तुम गेम में मर मत जाना बस। लू लिन से बोलता है कि वो तो तुम हो जो हर बार गेम में मुझे हरा देते हो। और इस तरह से वो गेम शुरू करते हैं। गेम खेलते खेलते उन्हें सुबह से शाम हो जाती है। तो लू फाइनली बोलता है कि अब मैं थक चुका हूँ, अब मैं और गेम नहीं खेलना चाहता। लिन कहता है और मैं भी। लू बोलता है मैं भूखा हूँ। तो लिन भी उसकी तरफ देखकर कहता है और मुझे भी भूख लग रही है। लू लिन से पूछता है, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? तो लिन बोलता है कि मेरी शक्ल देखकर तुम्हें लगता है कि मुझे खाना बनाना आता होगा। तो लू भी ना में अपना सिर हिला देता है और कहता है कि इस तरह से तो हम भूखे ही मर जाएंगे। थोड़ी देर बाद वहाँ शी और चैंग आ जाते हैं। लिन बोलता है, फाइनली तुम दोनों आ ही गए, मैं भूख से मर रहा हूँ। शी बोलता है कि मैं अभी खाना प्रिपेयर करता हूँ। लू और लिन खुशी में डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं और चैंग खाना बनाने में शी की मदद करना शुरू करता है। इधर लू लिन से बोलता है कि मुझे तो बस अब खाना खाना है। और फिर वो पूछता है
कि क्या तुम अब और गेम नहीं खेलना चाहते? तो लिन कहता है कि कितना बोरिंग लग रहा है, मैं अब और गेम नहीं खेल सकता। और लू लिन से बोलता है कि वैसे भी हम सुबह से सारे गेम हार रहे हैं। कुछ समय बाद खाना बन जाता है तो चैंग और शी खाना सर्व करते हैं। चैंग तो शी की कुकिंग स्किल्स की तारीफें करने लगता है और फिर वो सब डिनर करना शुरू करते हैं। लिन पहली बाइट खाकर बोलता है, खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। लू बोलता है, हाँ, ये सारा मेरा फेवरेट फूड है। लिन बोलता है, सच में? शी तो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए उसने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट फूड बनाया है। चैंग शी से कहता है, तुम्हारा तो क्या ही कहना, इतना अच्छा फूड। ये सब बात चल ही रही थी कि उनके रूम की डोरबेल रिंग करती है। शी डोर खोलकर देखता है तो एक लड़की शी से बोलती है, हेलो सीनियर। शी उस लड़की को घर के अंदर इनवाइट करता है तो लू उस लड़की को देख रहा था। वो लड़की बोलती है कि ये सारा खाना जरूर सीनियर ने बनाया होगा, क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकती हूँ? तो शी कहता है, क्यों नहीं। और उसके बाद वो आकर शी के बगल वाली चेयर पर बैठ जाती है। वहाँ टेबल पर कैक्टस का प्लांट था तो वो शी से बोलती है कि अभी तक यहीं पर रखा हुआ है। लू खाना कम खा रहा था और उस लड़की को घूर ज्यादा रहा था। वो लड़की भी कम नहीं थी। वो शी को कोमेमोरेशन की 2 टिकट निकाल कर कहती है कि सीनियर, क्या आप मेरे साथ ज्वाइन करोगे? शी बोलता है कि मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं बिजी हूँ। लिन भी ये सब बड़े ध्यान से देख रहा था। फिर वो लड़की अपने बर्थडे पार्टी का कार्ड निकाल कर शी से कहती है कि अभी 2 दिन बाद मेरी बर्थडे पार्टी है, क्या आप प्लीज आकर हमें ज्वाइन करेंगे? लू तो खाना खाना ही बंद कर देता है। चैंग भी शी की तरफ देखता है और शी कुछ सोचने लगता है। यह देखकर वो लड़की लू, लिन और चैंग से बोलती है कि आप सब भी पार्टी में आना। लिन कार्ड लेकर बोलता है, हम जरूर पार्टी अटेंड करेंगे। चैंग भी उस लड़की से कार्ड ले लेता है और लू भी उस लड़की से कार्ड को ले लेता है। फिर वो लड़की शी से बोलती है, सीनियर आप मुझे इस बार मना नहीं कर सकते हो। शी बोलता है, ठीक है। फिर वो लड़की उन सब से पूछती है, क्या तुम्हारा दोपहर को कोई प्लान है? अगर नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ पर घुमाने ले जा सकती हूँ। लिन तो ये सुनकर जाने के लिए रेडी हो जाता है। लू खड़ा होकर कहता है कि तुम सब चले जाओ, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। लिन लू से पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? तो लू शी की तरफ देखकर कहता है कि मेरे पेट में थोड़ा दर्द है, मुझे आराम की जरूरत है। लू वहाँ से जाने लगता है तो लिन सबसे पूछता है कि ये ब्लश क्यों कर रहा है, इसकी आंखें तो रेड भी हो रखी हैं। वो लड़की कहती है, कोई बात नहीं, लू घर पर रहकर रेस्ट कर लेगा और हम सब चलते हैं। लेकिन शी बोलता है, नहीं, लू के साथ भी कोई रहना चाहिए। शी उठकर वहाँ से चला जाता है तो वो लड़की उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो उस लड़की को इग्नोर कर देता है। लिन भी बोलता है कि अब मैं भी नहीं जा रहा। तो चैंग नर्वस होकर उस लड़की से बोलता है कि मैं भी अब उनके साथ ही रहूंगा। बेचारी उस लड़की के अरमानों पर तो पानी फिर जाता है। ये सुनने के बाद वो काफी सैड हो जाती है। लू अपने रूम में आता है तो शी भी उसके पीछे पीछे उसके रूम में आकर उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? लू कहता है, मैं ठीक हूँ पर मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। लू बेड पर आकर बैठ जाता है तो शी कहता है, बोलो तुम्हें हुआ क्या है? क्या तुम्हारे पेट में दर्द है या फिर सर में या फिर हाथ पैरों में? लू कुछ नहीं बोलता तो शी कहता है, तुम मुझे आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? क्या तुम्हारे मुंह में भी दर्द है? लू शी से बोलता है, मेरे फेस से अपना हाथ हटाओ, मैंने तुमसे बोला मैं ठीक हूँ। शी स्माइल करके लू से बोलता है, अच्छा तो तुम्हें जलन हो रही है, लेकिन मुझे तो वो लड़की पसंद ही नहीं है। लू वहाँ से खड़ा होकर बोलता है, किसने बोला कि मैं जेलस हूँ? तुम उस लड़की को लाइक करो या ना करो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शी खड़ा होकर बोलता है, ठीक है, तुम्हें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस तुम्हें बता रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है। ये सुनने के बाद लू कहता है कि अब मेरे रूम से बाहर निकलो। अगली सुबह लू ट्रिप से वापस घर आने के लिए कपड़े पैक कर रहा था, तभी उसे उसकी मॉम की कॉल आती है। वो कॉल पिक करता है तो उसकी मॉम बोलती है, लू मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बोला था कि कॉल करके अपने अंकल को हेलो बोल देना, क्या तुमने उन्हें कॉल किया? लू बोलता है, नहीं, अभी तक मैंने उन्हें कॉल नहीं किया, लेकिन मैं घर पर आने के बाद उन्हें कॉल कर दूंगा। उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हारे अंकल ने मुझे कल मैसेज किया था कि आज वो हमारे घर पर विजिट करेंगे। तुम अभी विहाई में हो और तुम्हारे अंकल भी अभी वहीं हैं, तुम उनसे क्यों नहीं बोलते? तुम दोनों साथ ही घर आ जाना। लू बोलता है, कोई बात नहीं मॉम, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घर वापस आ रहा हूँ, मैं अंकल को परेशान नहीं करना चाहता। इधर लू के रूम के बाहर चैंग शी से बोलता है, इतना बड़ा सूटकेस? तो शी कहता है, शायद बाद में हमें कोई और भी ज्वाइन करे।
क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे मेरे नेफ्यू को पिक करने के लिए बोला है। लिन कहता है लू अभी तक रेडी क्यों नहीं हुआ, मैं उसे देख कर आता हूँ। वो लू के रूम का डोर नॉक करता है तो लू कहता है 1 मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ। लू फोन पर अपनी मॉम से कहता है अब मैं फोन रखता हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आ रहा हूँ। उसके बाद लू सूटकेस लेकर अपने रूम के बाहर आ जाता है। तभी शी को कॉल आती है जहां लू की मॉम ने शी को कॉल किया था। कॉल कटने के बाद शी उन सब से बोलता है कि चलो मुझे मेरे नेफ्यू को पिक करने की अब जरूरत नहीं है, और फिर वो सब वहां से बाहर आ जाते हैं। अगले सीन में हम लू की मॉम और शी को साथ में देखते हैं जहाँ शी ग्लास में ड्रिंक डाल रहा होता है और लू की मॉम लू को आवाज लगाती है कि नीचे आ जाओ, डिनर करते हैं। लू भागते हुए नीचे आता है तो खुश होकर शी से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लू की मॉम कहती हैं कि वो तुम्हारे अंकल हैं, उन्हें अंकल बोलो और ठीक से बात करो। लू ये जानकर शॉक हो जाता है और शी बड़े प्यार से स्माइल करके लू से बोलता है और माय नेफ्यू। लू ये जानने के बाद तो इतना एम्बैरेस हो गया था कि डायरेक्टली नीचे फेस करके खाना खाना शुरू कर देता है। लू की मॉम उसे ऐसा करते देख लू से बोलती है तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम इतने भूखे हो, पहले अपने अंकल के लिए गिलास में वाइन तो डालो। शी तो लू को देखकर बस स्माइल ही कर रहा था तो लू खड़ा होकर शी के गिलास में वाइन डालने लगता है। शी धीरे से लू से कहता है कि थोड़ी देर पहले तो तुम बहुत बोल्डली बिहेव कर रहे थे। लू तो इतना एम्बैरेस हो गया था कि थोड़ी सी वाइन उससे गिर भी जाती है तो उसकी मॉम बोलती है ठीक से वाइन डालो। लू की मॉम शी से कहती है कि लू कभी ऐसा बिहेव नहीं करता, प्लीज शी तुम बुरा मत मानना। शी टिश्यू निकालकर टेबल पर गिरी वाइन को साफ करने लगता है। उसके बाद लू की मॉम बोलती है शी तुम कभी कभी हमारे घर पर आते हो, चलो टोस्ट करते हैं। वो ग्लास से टोस्ट करने लगते हैं तो लू अपने लिए ग्लास में वाइन डालने लगता है तो लू की मॉम उससे बोलती है कि तुम मिल्क पियो तो लू बोलता है ठीक है। शी मिल्क की बोतल उठाकर लू से बोलता है मेरा नेफ्यू सच में बहुत अच्छे से बिहेव करता है, और फिर वो लू के लिए ग्लास में मिल्क डाल देता है और मिल्क का ग्लास उसकी तरफ बढ़ा देता है। उसके बाद वो तीनों टोस्ट करते हैं। डिनर के वक्त लू की मॉम लू से बोलती है कि आज तुम्हारे अंकल यहीं रहने वाले हैं लेकिन गेस्ट रूम की सफाई नहीं करवाई हुई है, और फिर वो शी से पूछती हैं कि क्या तुम लू के साथ उसके रूम में सो सकते हो। लू ये सुनकर बोलता है नहीं नहीं, मुझे वैसे भी अकेले सोने की आदत है, इसलिए मैं अपना रूम अंकल को दे दूंगा और मैं कहीं और सो जाऊंगा। शी लू से बोलता है थैंक यू सो मच। लू की मॉम लू से बोलती है ये तो बहुत अच्छी बात है अगर तुम ऐसा चाहते हो। फिर वो शी से बोलती है कि तुम लू को गाइड करना ताकि लू के फादर और मैं चैन से सारा बिजनेस लू को दे पाएं। तभी लू की मॉम को एक कॉल आती है और वो लू और शी से बोलती है कि मुझे एक मीटिंग अटेंड करने जाना है, इसीलिए लू तुम अपने अंकल के साथ रहना, और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती हैं। लू अपनी मॉम के जाने के बाद डिनर टेबल से उठने लगता है कि तभी शी उसे रोककर बोलता है कि पहले अपना खाना और दूध तो खत्म करो। लू शी से बोलता है कि तुम पहले से ये सब जानते थे। शी लू से कहता है क्या अब इस बात से कोई फर्क पड़ता है, तुम मेरे रियल नेफ्यू तो नहीं हो। लू शी पर गुस्सा होकर बोलता है लेकिन फिर भी। शी कहता है तुमने गलत समझ लिया, मुझे आज ही इन सब के बारे में पता चला है। लू शी से बोलता है तुम हमारे बारे में किसी को मत बताना, ऐसा दिखावा करो कि हम दोनों के बीच कभी कुछ हुआ ही नहीं। शी लू से बोलता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, क्या तुम हर किसी के साथ ऐसा करते हो, पहले उन्हें अपने पास बुलाते हो और फिर कोई जिम्मेदारी भी नहीं लेते, और क्या तुम्हारी मॉम इन सब चीजों के बारे में जानती है। और फिर वो लू को मोबाइल दिखाकर बोलता है या फिर मैं उन्हें ये बात बताऊं। लू खड़ा होकर शी से मोबाइल छीनने लगता है तो वो दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। तभी लू का फोन रिंग करता है, वो उसे पिक करता है तो लिन लू से बोलता है मुझे लगता है कि तुम्हारे और शी के बीच कुछ कनेक्शन है। लू कुछ नहीं बोलता तो लिन बोलता है क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा विंगमैन बनूं। लू कहता है बिल्कुल नहीं, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है और अभी शी मेरे घर पर है। लिन ये बात सुनकर शॉक होकर कहता है तुम दोनों का रिलेशनशिप तो बहुत जल्दी आगे बढ़ रहा है, क्या वो तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने अब घर पर भी आ गया या फिर तुम मुझे पागल बना रहे हो। तभी शी पीछे से आकर लू के फोन में बोलता है नहीं लू, तुम्हें पागल नहीं बना रहा, वैसे भी मुझे आज रात लू के बेड पर सोना है। ये बात सुनकर तो लिन लू से कहता है तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया, मैं अभी तुम्हारे घर पर आ रहा हूँ, इसलिए लू तुम मेरा वहाँ पर वेट करो। लू शी से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों बोला, तो शी कहता है क्या मैंने सच नहीं बोला, आज रात वैसे भी
मुझे तुम्हारे बेड पर ही सोना है जो तुम्हारे रूम में है। लू ये सब सुनकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में लू, लिन और उनका एक और फ्रेंड सब साथ में बैठे थे। शी भी वहाँ पर बैठकर लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। लिन धीरे से लू से बोलता है, क्या ये तुम्हारे अंकल ही हैं या फिर यहाँ पर कॉस्प्ले चल रहा है? लू उसे आंखें दिखा देता है तो लिन बोलता है, सच में ये तुम्हारे अंकल हैं? ये सुनने के बाद तो लिन खड़ा होकर शी को ग्रीट करके बोलता है, हेलो अंकल, मैं लिन, लू का बेस्ट फ्रेंड। शी लिन से हैंडशेक करके कहता है, हेलो। लू का दूसरा फ्रेंड लू से पूछता है कि उस दिन जब तुम बाहर से चले गए थे तो वापस नहीं आए, क्या सब कुछ ठीक था? लू कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। शी कहता है, जहाँ तक मुझे याद है तुम। वो आगे कुछ बोलता तब तक लू शी के मुंह पर अपना हाथ रखकर कहता है, अंकल आप काम पर ध्यान दो। और फिर वो लिन और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में लू, लिन और उनका फ्रेंड सब मोबाइल पर गेम खेल रहे थे तो लू का फ्रेंड लू से पूछता है कि तुम्हारे और तुम्हारे अंकल के बीच क्या चल रहा है? लू से बोलता है, हम गेम खेल रहे हैं और तुम गेम पर ध्यान देने के बजाय ये सब पूछ रहे हो। वो मेरे असली अंकल नहीं है। लू लिन को डांटते हुए बोलता है, क्या तुम बार बार गेम में मरना बंद करोगे? लेकिन फिर भी वो सब गेम हार जाते हैं। लिन तो ये बोलकर वहाँ से खिसक लेता है कि मैं तो चला सुसु करने। लू का फ्रेंड लू से बोलता है, चलो बाहर चलकर ठंडी हवा के मजे लें। लू भी उसके साथ बालकनी पर आकर खड़ा हो जाता है। फिर उसका फ्रेंड लू से बोलता है कि चलो एक गेम खेलें। मैं तुमसे सवाल पूछूंगा तो तुम्हें तुरंत जवाब देना होगा, लेकिन तुम झूठ नहीं बोलोगे। लू कहता है, बिल्कुल, तुम पहले पूछोगे कि मैं। उसका फ्रेंड बोलता है, मैं। वो लू से पूछता है कि समुद्र की पहाड़? लू बोलता है, समुद्र। वो पूछता है, लव करना या फिर कोई तुम्हें प्यार करे? लू बोलता है, प्यार करना। वो पूछता है, फॉल इन लव या ग्रो इन लव? लू बोलता है, फॉल इन लव। वो आखिरी सवाल लू से पूछता है, मैं कि शी? लू बोलता है कि तुम ये क्यों पूछ रहे हो? उसका फ्रेंड कहता है, लू मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता था ताकि तुम मुझे एक चांस दो शी से कम्पीट करने का। लू कहता है, पर तुम जानते हो मैं तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त मानता हूँ। तो वो कहता है, ठीक है मैं समझ गया, तुम मुझे एक दोस्त की तरह तो हक कर सकते हो। तो लू स्माइल करके उसे हक कर देता है। तब तक शी भी वहाँ पर आ जाता है। एपिसोड की शुरुआत में रात के समय हम बार में लू को ड्रिंक करते हुए देखते हैं, जहाँ वो काफी सैड था और ड्रिंक करते हुए शी के बारे में सोच रहा था। और यहाँ से कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ पर हमें उन दोनों के कुछ मोमेंट्स दिखाए जाते हैं। शी लू को हक कर रहा था तो लू उससे बोलता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो? शी लू से बोलता है, क्यों, और तुम्हें हक कर सकते हैं, क्या मैं तुम्हें हक नहीं कर सकता? लू शी से बोलता है कि क्या तुम छोटे बच्चे हो? मैं अभी कपड़े चेंज कर रहा हूँ, इसीलिए जल्दी से मेरे रूम से बाहर जाओ। शी कहता है कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ और फिर वो लू के क्लोज आकर उसे प्यार से देखने लगता है। दूसरे मोमेंट में शी लू की बैग पर चढ़ जाता है और लू शी को पिगी बैग राइड देता है, जहाँ वो एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश थे। उसके बाद शी के सर में दर्द हो रहा था तो लू उसका सर दबाने लगता है। प्रेजेंट में लू ये सब सोचकर लगातार ड्रिंक कर रहा था। फिर हमें उन दोनों का एक मोमेंट और दिखाया जाता है, जहां लू और शी लिन और चैंग के साथ कार्ड्स खेल रहे थे। शी और लू जीत जाते हैं तो लू वहां से उठकर जाने लगता है, लेकिन वो गलती से गिरने वाला था तो शी लू को संभालते हुए कहता है कि थोड़ा ध्यान से चलो। लिन और चैंग ये सब देख रहे थे तो वो शी से बोलते हैं, क्या बात है शी, तुम तो बहुत स्वीट हो। प्रेजेंट में लू फोन निकालकर किसी को कॉल करने की सोचता है, लेकिन ऐसा नहीं करता। तब तक लू का फ्रेंड भी वहाँ पर आ जाता है। वो लू से बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम मुझे बहुत सैड नजर आ रहे हो। लू उससे बोलता है कि मैं ठीक हूँ और उसके बाद वो दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं। लू के गले में ड्रिंक फंस जाती है तो उसका फ्रेंड उससे कहता है कि थोड़ा आराम से ड्रिंक को पियो। लू अपने फ्रेंड को बताता है कि मेरा एक फ्रेंड है जो किसी पर्सन के बारे में आजकल बहुत सोचता है, क्योंकि वो पर्सन उससे काफी काइंडली बिहेव कर रहा है। वो ये तो नहीं जानता कि वो पर्सन उसके साथ इतने प्यार से क्यों बिहेव कर रहा है। लू का फ्रेंड बोलता है कि तब तो तुम्हारा फ्रेंड उस पर्सन को लाइक करता है। लू कहता है कि ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो रिलेटिव्स हैं। उसका फ्रेंड अपने लिए ग्लास में ड्रिंक डालकर उस ड्रिंक को पीते हुए बोलता है, लू तुम शी की बात कर रहे हो राइट, तुम शी से प्यार करते हो। उसके बाद वो लू की तरफ देखकर कहता है कि इसका मतलब मेरा कोई चांस नहीं है। लू अपने फ्रेंड की तरफ देखने लगता है कि तभी शी बार में आकर लू के फ्रेंड से बोलता है कि लू तुम्हें कोई जवाब नहीं देगा। लू शी को देखकर
तुरंत उसे हक कर लेता है और लू का फ्रेंड शी से बोलता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो मुझे आंसर नहीं देगा। लू ने शी को टाइटली हक करा हुआ था तो शी लू के फ्रेंड से बोलता है कि आंसर तुम्हारे सामने है। लू का फ्रेंड कहता है कि तुम उसके अंकल हो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उसे तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम से कम मैं हिम्मत तो रखता हूँ ये बोलने की कि मैं लू से प्यार करता हूँ, लेकिन तुम। शी बोलता है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है और फिर शी लू को गोद में उठाकर वहाँ से चला जाता है। लू का फ्रेंड तो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है, वो ना ही हंस पाता और ना ही रो पाता है और बैक टू बैक ड्रिंक करने लगता है। शी जब लू को गोद में उठाकर बाहर आ रहा था तो जैंग भी पीछे से आ रहा था। जैंग उन दोनों की फोटो को अपने मोबाइल से क्लिक कर लेता है। वो बहुत ज्यादा जूम करके उन दोनों के पिक्स क्लिक कर रहा था और फिर वो बहुत ही क्रीपी तरीके से स्माइल करता है। फिर वो लू के फ्रेंड को अकेला ड्रिंक करते हुए देख उसके पास आकर उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो। लू का फ्रेंड ऑलरेडी बहुत सैड था तो जैंग उससे बोलता है कि मेरे पास कुछ बहुत अच्छा है, क्या तुम मेरे साथ हाथ मिलाओगे। लू भी कुछ नहीं कर पाएगा उस शी के साथ। लू का फ्रेंड खड़े होकर जैंग के पास आकर उसके ऊपर हंसते हुए बोलता है कि मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ, तुम और मैं दोनों ही बहुत अलग हैं। और ये बोलकर लू का फ्रेंड जैंग के शोल्डर पर धक्का मारकर वहाँ से चला जाता है। जैंग अपने आप से बोलता है कि इसमें अपने ऊपर इतना प्राउड करने वाली क्या बात है। घर आने के बाद लू शी से बोलता है कि मुझे नीचे उतारो। शी लू को नीचे उतार देता है तो लू वहाँ से जाने लगता है। शी लू को रोकते हुए उसका हाथ पकड़कर उससे बोलता है कि आजकल तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो। लू शी से बोलता है अंकल मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। शी लू से पूछता है कि क्या मैं सिर्फ तुम्हारा अंकल हूँ, क्या हमारे बीच कोई और दूसरा कनेक्शन नहीं है। मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि तुम मेरे प्यार को फील क्यों नहीं कर पा रहे। क्या तुम ऐसे ही पूरी लाइफ डिनाई करते रहोगे। लू सैड होकर बोलता है कि तुम मेरे सिर्फ अंकल रह सकते हो। शी लू के फेस को अपने हाथों से पकड़कर बोलता है कि अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए उससे ज्यादा बन सकता हूँ। और फिर वो लू के फोरहेड पर प्यारी से किस करता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और शी लू से कहता है कि मैं सब कुछ देख लूंगा, बस तुम्हें ये सोचना और डिसाइड करना है कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। वो दोनों एक दूसरे को टाइटली हग कर रहे थे और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगली सुबह लू शी का हाथ पकड़कर अपने रूम से बाहर आते हुए उससे पूछता है कि तुमने मेरे कपड़े क्यों पहने हुए हैं। शी बोलता है कि तुम्हारे कपड़े बहुत कंफर्टेबल हैं। लू मुस्कुराते हुए बाहर आता है। वो जैसे ही अपनी मॉम को बाहर देखता है तो तुरंत शी का हाथ छोड़ देता है। लू की मॉम के हाथों में कुछ फोटोज थी। वो उन दोनों की फोटोज को टेबल पर फेंक कर लू से बोलती है कि तुम इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा रहे थे, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ, या फिर तुम मुझे अपनी मॉम मानते ही नहीं हो। शी लू की मॉम से बोलता है सॉरी सिस्टर इन लॉ। लू की मॉम खड़ी होकर शी से बोलती है कि मेरे साथ आओ। लू भी शी के साथ आने लगता है तो उसकी मॉम कहती है कि तुम वहीं पर खड़े रहो। शी लू के मॉम के साथ रूम से बाहर चला जाता है और तभी लू का फोन रिंग करता है। लू फोन पिक करता है तो जैंग का कॉल था। जैंग बोलता है और मिस्टर लू, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा इतना स्ट्रॉन्ग टेस्ट है, तुम अपने ही अंकल को लाइक करते हो। और ये बताओ जो फोटोज मैंने तुम दोनों की क्लिक करी थी वो कैसी हैं, क्या तुम्हें वो एक्साइटिंग लगी। लू फोन पर ही जैंग के ऊपर चिल्लाता है लेकिन जैंग फोन कट कर देता है। लू की मॉम बाहर शी से बोल रही थी कि लू फैमिली ने तुम्हें बड़ा किया है, तुम और लू दोनों ही लू फैमिली के बच्चे हो, कम से कम लू फैमिली के भले के लिए तो तुम ये बात जाने दो। शी बोलता है सिस्टर इन लॉ, मैं आपको कुछ भी प्रॉमिस कर सकता हूँ लेकिन ये नहीं कर सकता। लू की मॉम बोलती है मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ लू, मेरा एक ही बेटा है, मैं उसे गॉसिप का टारगेट नहीं बनने देना चाहती। हर कोई जानता है कि तुम उसके अंकल हो, अगर तुम ऐसा करोगे तो वो अपने क्लासमेट्स के सामने कैसे बिहेव करेगा। शी कहता है तो फिर मैं लू फैमिली से सारे रिश्ते तोड़ लेता हूँ। लू की मॉम बोलती है शी, क्या अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक कर रिक्वेस्ट करूं। वो शी के सामने बैठने लगती है कि शी उन्हें रोक देता है और बोलता है कि मैं आपसे सब कुछ प्रॉमिस कर सकता हूं लेकिन ये नहीं, और फिर वो रूम के अंदर आ जाता है। लू शी से बोलता है क्या बात है। शी कहता है कुछ नहीं, मैं सब कुछ देख लूंगा। लू की मॉम रूम के अंदर आकर लू से बोलती है कि मेरे साथ आओ। लू बोलता है मॉम, तो उसकी मॉम कहती है कि क्या अब तुम मेरी बात नहीं सुनने वाले हो। लू आगे बढ़कर शी का हाथ पकड़कर अपनी मॉम से बोलता है कि मैं सच में शी को लाइक करता हूँ और उससे अलग नहीं होना चाहता।
उसकी मॉम बोलती है कि वो तुम्हारे अंकल हैं, इस तरह का रिलेशनशिप दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। लू अपनी मॉम से बोलता है कि शी मेरे रियल अंकल नहीं है। लू की मॉम ये सब सुनकर बेहोश होकर सोफा पर गिर जाती है। वो अपनी मॉम को संभालता है और कुछ देर बाद हम लू की मॉम को बेड पर देखते हैं। वो अपनी मॉम के होश में आने का वेट कर रहा था। जब उसकी मॉम को होश आता है तो उसकी मॉम गुस्से में बोलती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। शी भी वहाँ पर बैठा हुआ था तो लू की मॉम बोलती है कि तुम दोनों को साथ देखकर मुझे गुस्सा आ रहा है। लू अपनी मॉम के बैठने में हेल्प करता है और कहता है ठीक है, मैं अंकल से अलग हो जाऊंगा। ये सुनकर उसकी मॉम बोलती है सच में? लू बोलता है हाँ। तो उसकी मॉम हल्की सी स्माइल करती है। वो कहता है इसलिए आप रेस्ट करो और मैं आपके लिए एक गिलास पानी लेकर आता हूँ। लू पानी लेने के लिए बाहर आता है तो शी भी उसके पीछे आ जाता है। शी लू से पूछता है कि क्या तुम दोबारा से मुझे अबेंडन कर रहे हो। लू स्माइल करके शी से बोलता है कि मैंने अपनी मॉम से झूठ बोला है। शी लू के फेस को क्लोज लाकर बोलता है कि इसका मतलब तुम अपनी मॉम के पीठ के पीछे मेरे साथ अफेयर कंटिन्यू करोगे। लू कहता है कि कुछ ऐसा ही समझ लो, इसलिए अब तुम यहाँ से जाओ, हम बाद में बात करते हैं। इधर हम देखते हैं कि लिन चैंग से मिलने आता है। चैंग उससे पूछता है कि आज तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो। लिन बोलता है मुझे बोर फील हो रहा था और मैं आपके साथ डिनर करके मूवी देखना चाहता हूँ। चैंग बोलता है मूवी, तो चलो हम उसे प्रोजेक्टर पर देखते हैं। लिन भी मूवी देखने के लिए रेडी हो जाता है। लिन अपने साथ बहुत सारे स्नैक्स ऑलरेडी लेकर आया था और अब मूवी शुरू होती है। पूरे रूम में अंधेरा करा हुआ था, ऊपर से वो दोनों हॉरर मूवी देख रहे थे। पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब ज्यादा डरावने सीन्स आने लगते हैं तो लिन पहले पिलो को पकड़ लेता है। चैंग सब कुछ नोटिस कर रहा था और उसके बाद लिन धीरे धीरे करके चैंग के क्लोज आकर उससे बोलता है ब्रदर चैंग, आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। चैंग को ये बात सुनकर अब हंसी आने लगती है। अब मूवी में बहुत ही ज्यादा डरावना सीन आता है और लिन उछलकर सीधा चैंग की गोद में जाकर बैठ जाता है। उसने अपनी आंखें बंद करी हुई थी। वो चैंग से पूछता है कि क्या वो सीन चला गया। चैंग कहता है कि अभी नहीं। जब सीन खत्म हो जाता है तो लिन अपने आप को चैंग की गोद में देखकर बहुत ही एम्बैरेसिंग फील करता है। उन दोनों के बीच ऑकवर्ड सा माहौल बना हुआ था तो चैंग लिन के हाथ को पकड़ लेता है। लिन भी बहुत डरा हुआ था तो वो कुछ नहीं बोलता और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगली सुबह शी लू से मिलने उसके घर के बाहर खड़ा था तो लू उसे देखकर डायरेक्टली हक कर लेता है और शी से बोलता है कि मैंने ये बात मॉम से छुपा कर रखी हुई है और अब मुझे बुरा लग रहा है। शी बोलता है कि मैं किसी तरह से सिस्टर इन लॉ से बात करता हूँ। लू की मॉम रूम की विंडो से उन दोनों को देख रही थी और अब हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ जब लू की मॉम बाथरूम में हैंड वॉश करने गई थी तो लू चुपके से शी से बात कर रहा था। वो बोलता है कि मॉम अभी घर पर हैं और मैं तुमसे मिलने बाहर आ रहा हूँ। लू की मॉम उन दोनों के बीच हो रही बातों को सुन रही थी। प्रेजेंट में लू की मॉम विंडो पे खड़े होकर ही शी से कहती है कि अंदर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। एपिसोड की शुरुआत में सुबह के टाइम लू और शी लू की मॉम के सामने चेयर पर बैठे होते हैं। लू की मॉम शी की तरफ देखकर कहती है कि अगर मैंने तुम्हें और लू को साथ में रहने के लिए अप्रूव नहीं किया तो तुम क्या करोगे। शी कहता है कि मैं कोशिश करता रहूंगा जब तक आप हम दोनों के रिलेशनशिप के लिए अग्री नहीं हो जाती। लू की मॉम अब लू से पूछती है कि अब तुम बताओ, अगर मैं इस रिलेशनशिप को डिसअप्रूव करती हूँ तो तुम क्या करोगे। लू बोलता है मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढूंगा। उसकी मॉम बोलती है कि इसका मतलब तुम दोनों का पहले से अलग होने का कोई इरादा नहीं था और लू जो तुमने मुझसे बोला वो सब झूठ था। लू अपनी मॉम से सॉरी बोलता है और कहता है मॉम प्लीज मुझसे गुस्सा मत होना। उसकी मॉम शी से पूछती है कि तुम तो लू से बड़े हो, क्या तुमने कभी नहीं सोचा कि तुम्हें शादी करके अपनी फैमिली शुरू करनी चाहिए। शी लू का हाथ पकड़कर बोलता है कि फैमिली हमें उसके साथ बनानी चाहिए जिससे हम प्यार करते हैं। ये सुनने के बाद लू की मॉम शी से बोलती है कि तुम बिल्कुल लू के फादर जैसे जिद्दी और पागल हो। और फाइनली लू की मॉम वहाँ से जाते हुए बोलती है कि ठीक है, मैं तुम दोनों के रिलेशनशिप को अप्रूव करती हूँ। ये सुनने के बाद लू और शी बहुत खुश होकर एक दूसरे को हक कर लेते हैं। अगले सीन में शी, लू, लिन और चैंग को एक घर दिखाता है। लिन उस घर के अंदर आकर बोलता है कि घर तो बहुत बड़ा है। चैंग बोलता है कि तुमने ये एडवांस में ही खरीद लिया, इसका मतलब तुम काफी समय से ये सब प्लान कर रहे थे। शी लू का हाथ पकड़कर बोलता है कि मैं बहुत टाइम से इस बारे में सोच रहा था और उसके बाद वो लू के हाथ पर किस करता है। लू काफी शाय फील करता है तो लिन कहता है कि अगर तुम दोनों यहाँ पर ज्यादा रोमांटिक होने की कोशिश करोगे तो हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। चैंग कहता है कि हम यहाँ पर घर देखने आए हैं, ना कि तुम दोनों का रोमांस, इसलिए शो ऑफ करना बंद करो।
और उसके बाद वो सब फर्स्ट फ्लोर को देखने चले जाते हैं। रात के समय वो सब हाउस वार्मिंग पार्टी कर रहे थे तो लू चैंग और लिन से पूछता है कि तुम दोनों इतने क्लोज कब आ गए। लिन इरिटेट होकर बोलता है कि तुम अपने अंकल पर ध्यान दो। लू कहता है कि तुम्हें हम दोनों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। शी एक्साइटेड होकर कहता है कि जैसे आज यहाँ पर सब हैं तो मैं चाहता हूँ कि तुम सब इस प्यारे मोमेंट के विटनेस बनो। वो अपनी शर्ट की पॉकेट में से रिंग निकालकर लू के हाथ की फिंगर में पहना देता है। चैंग कहता है कि ये तो बहुत ही स्वीट मोमेंट है। लू उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों बैचलर्स को जेलस फील हो रहा होगा, राइट? लिन लू से कहता है कि तुम किसे टीज कर रहे हो। शी चैंग से बोलता है कि मैंने सुना तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट कोर्ट कर रहे हैं और वो तुम्हें डेट करने में इंटरेस्टेड हैं। चैंग तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन लिन कहता है कि ब्रदर चैंग अभी किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं है। लू लिन से पूछता है कि ये तुम्हें कैसे पता। लिन सैड सा फेस बनाकर बोलता है, मुझे नहीं लगता कि उन्हें इस काम में जल्दबाजी करनी चाहिए और वैसे भी किसी से मिलकर उसके साथ सेटल हो जाना इतना आसान नहीं है। शी, लू और चैंग तो बस लिन की बात पर हंस रहे थे। चैंग बोलता है कि हाँ, वैसे लिन ने जो बात कही वो सही है। उसके बाद वो लू और शी को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है और फिर वो टोस्ट करते हैं। लू रिंग की तरफ देखकर शी से पूछता है कि तुमने ये कब खरीदी। शी कहता है कि लास्ट शॉपिंग ट्रिप के दौरान मुझे ये अच्छी लगी तो मैंने तुम्हारे लिए खरीद ली। लू तो बहुत ही ज्यादा खुश था और इधर लिन ड्रंक हो गया था। वो चैंग से बोलता है कि आप किसी और के साथ सेटल नहीं हो सकते। चैंग लिन से पूछता है कि तो मुझे किसके साथ सेटल होना चाहिए। लिन तो बहुत ही ज्यादा ड्रंक था। वो बोलता है कि मैं रोज तुम्हारे घर पर आऊंगा। चैंग उसे देखकर स्माइल करता है और फिर वो लू और शी से कहता है कि मैं लिन को लेकर जा रहा हूँ, तुम अपना टाइम एंजॉय करो। लू चैंग से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए टैक्सी बुक कर दूं, तो लिन कहता है कि मैं चैंग के साथ उसके घर जा रहा हूँ। चैंग लिन से बोलता है कि ठीक है और उसके बाद वो लिन को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद शी लू से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है ये दोनों एक दूसरे को डेट करेंगे। लू हाँ में अपना सिर हिला देता है तो शी स्माइल करने लगता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि जब चैंग सो रहा था तब लिन उसके क्लोज आकर उसे प्यारी सी किस करता है और इधर लू और शी भी एक दूसरे को किस करते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा एंड हो जाता है।